हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू करेजी जीएस अड्डा। तो आज के इस वीडियो में हम मॉक टेस्ट 183 लेके आए हैं और ये मैथ से संबंधित होंगे। तो आज हम मैथ के प्रत्येक टॉपिक से एक एक प्रश्न को लेके आए हैं जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे और इन सभी प्रश्नों को बिल्कुल बेसिक से और कॉन्सेप्ट के साथ समझेंगे। तो आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, अमित 75 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से एक दूरी तय करता है और 50 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से प्रारंभिक बिंदु पर लौटता है। उसकी औसत गति क्या है, आपको बताना है कि एवरेज स्पीड क्या है। तो देखिए, दूरी कांस्टेंट है। अगर दूरी कांस्टेंट रहेगा तब एवरेज स्पीड का फॉर्मूला होता है। वो कौन सा फॉर्मूला होता है उसे हम लिख दे रहे हैं, आप लोग याद कर लीजिएगा। देखिए, अमित क्या कर रहा है, यहाँ से यहाँ तक जा रहा है 75 किलोमीटर की रफ्तार से, फिर वापस 50 किलोमीटर की रफ्तार से यहाँ तक आता है, यानी ए से बी तक जाता है और फिर बी से ए तक आता है। जाता है 75 किलोमीटर की रफ्तार से, आता है 50 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से। ठीक है, यानी कि दूरी कांस्टेंट है, दूरी सेम है। ठीक है, जब दूरी सेम रहेगा, दूरी कांस्टेंट रहेगा, तब औसत गति बराबर होगा फॉर्मूला, औसत गति एवरेज स्पीड, औसत गति बराबर होगा 2xy बट्टे x प्लस वाई। यही फॉर्मूला पे आपको बैठाइएगा। यहाँ पे एक्स वाई की जगह आप ए और बी भी दे सकते हैं। ठीक है, तो 2xy बट्टे x प्लस वाई ये एवरेज स्पीड का फॉर्मूला होता है। आप इस फॉर्मूला को याद रखिएगा। तो बस x और y की जगह आप क्या बैठा दीजिए, 75 और 50 को बैठा दीजिए, वो आपका आंसर निकल कर आ जाएगा। तो एक नए पेज ले लेते हैं। तो एवरेज स्पीड बराबर क्या होता है, 2xy बट क्या हो रहा है और क्या 2xy बट्टे x प्लस वाई। तो x की जगह 75 लेंगे, y की जगह 50 लेंगे, बट्टे 75 प्लस 50। ठीक है, फिर 2 गुना 75 गुना 50 बट्टे दोनों को जोड़िए, कितना होगा 5 7 5 12 125। आप काटिए, 25 पंचे 125, 25 दूना 50, फिर 5 से 75 15 बार में। ठीक है, यहाँ 15 दूना 30 और 30 दूना 60, यानी कि 60 किलोमीटर पर आवर ये एवरेज स्पीड आ गया अमित का। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो गया। कुछ नहीं करना आपको, जब दूरी कांस्टेंट रहेगा तब एवरेज स्पीड का फॉर्मूला होता है 2xy बट्टे x प्लस वाई। तो xy की जगह 75 50 को बैठा के आंसर आप निकाल लीजिएगा। जिस तरह हम यहाँ बैठा के काट कूट करके आंसर निकाल लीजिएगा आप लोग भी। आई होप आप ये प्रश्न को समझ गए होंगे। इसी तरह के अगर कोई भी प्रश्न पूछेगा डिजिट चेंज करके, बस ये फॉर्मूला आप याद रखिएगा, सारे प्रश्न बन जाएंगे। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है, यदि प्रेम की आय जय की आय से 25% अधिक है तो जय की आय प्रेम की आय से कितने % कम है। तो देखिए, जब भी ऐसा प्रश्न पूछेगा ना, उससे इससे अधिक है, फिर उससे वो कितना कम है, तो फॉर्मूला होता है उसका। फॉर्मूला से बताते हैं, बेसिक से भी बताएंगे। तो देखिए, फॉर्मूला होता है जिस तरह क्या है, 25% अधिक है। जब अधिक रहेगा तो ये फॉर्मूला बैठा दीजिएगा, अधिक या कमी % बराबर अधिक बट्टे 100 प्लस अधिक। अधिक की जगह x भी मान सकते हैं हम, उसे मतलब बेसिक से बता रहे हैं इसलिए हम यहाँ पे x रख सकते हैं, हम अधिक लिख देते हैं। अधिक बट्टे 100 प्लस अधिक गुना 100, ये फॉर्मूला जब अधिक होगा। अगर जब कमी होगा तो क्या कीजिएगा, कमी बट्टे, कमी है तो 100 में घटा दीजिएगा, कमी बट्टे 100 माइनस कमी गुना 100। बस ये दोनों फॉर्मूला को आप याद रखिएगा। अधिक रहेगा तो अधिक बट्टे 100 प्लस अधिक गुना 100, जब कमी रहेगा तो कमी बट्टे 100 माइनस कमी गुना 100। अब इसी पे बैठा दीजिए, 25% अधिक है तो 25% अधिक है यानी 25 ऊपर में रखेंगे, फिर अधिक है यानी 100 में 25 जुड़ जाएगा गुना 100। तो 25 बट्टे 125 गुना 100। तो 25 चौके 100, 25 पंचे 125, फिर 5 से 25 5 बार में, तो 5 चौके 20, तो 20% हो जाएगा। तो जय क्या है, प्रेम की आय से कितना % कम होगा, 20%। तो इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। ये तो फॉर्मूला से हुआ, इस फॉर्मूला को आप याद रखिए। अधिक रहेगा तो अधिक वाला लिखा दिए, कमी वाला रहेगा तो कमी वाला फॉर्मूला लिखा दिया। अब इसको मतलब बेसिक से और कैसे बनाते देखिए। 25% अधिक है ना, क्या क्या है, प्रेम किया है जय किया है से 25% अधिक है। ये प्रेम मान लिया हम, प्रेम किया है, जय किया है से 25% अधिक है। मान लीजिए जय 100 है तो प्रेम 125 हो जाएगा। 25% अधिक का मतलब क्या हुआ, 125। अगर जय को हम 100 माने तो प्रेम हो जाएगा 125। अब यहाँ से काट कूट कीजिए, 25 चौके 100, 25 पंचे 125, यानी कि 5 और 4 के रेशियो में आ जाएगा। ये आय क्या आ जाएगा, आय इनकम, यानी कि इनकम बोला गया है कि जय का जो इनकम है, जय की इनकम से प्रेम का इनकम 25% अधिक है। तो 25% अधिक का मतलब अगर जय का आय 100 है तो प्रेम का 125 हो जाएगा। तो यहाँ से रेशियो ले लिए 5 अनुपात 4 के रेशियो में ये आय इनकम का मेरा रेशियो आ गया। ठीक है,
अब प्रश्न में क्या बोला गया है, प्रश्न आप देखिए, प्रश्न में बोला गया है कि जय की आय प्रेम की आय से कितना % कम है। यानी कि जो अब ये जय की आय है 4, ये प्रेम की आय से कितना % कम है, कितना कम है। देखिए 5 से ये 4 कितना कम है, 1 कम है। किससे कम है, 1, 5 से, जिससे तुलना करेंगे उसको नीचे गुना 100, तो 5 से 120 बार में कट गया, यानी 20% कम है। यही तो हमें निकाले थे ना फॉर्मूला से 20% कम, तो इसका आंसर ऑप्शन बी हो गया। हम दोनों तरीके से बता दिए, फॉर्मूला से भी बताया, बेसिक से भी बताया, जो जैसे आपको अच्छा लग रहा है वैसे आप फॉलो कीजिएगा। तो ऐसे प्रश्न बहुत बार एग्जाम पूछे जाते हैं, कमी पूछ देगा, कभी अधिक पूछ देगा, यहाँ अधिक पूछेगा, कभी कमी दे सकता है। तो हम दोनों तरीके से बता दें, जो तरीका आपको पसंद है उसी को आप फॉलो कीजिएगा। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है 3 धनात्मक संख्याएं 2:3:4 के अनुपात में है, उनके वर्गों का योग 2349 है, तो पहली संख्या का औसत, यानी कि पहली 2 संख्या का औसत कितनी, आपको ये बताना है। देखिए प्रश्न बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 3 धनात्मक संख्या है जिसका रेशियो दे दिया गया है 2:3:4, और इन्हीं तीनों संख्या के वर्गों का जो योग है वो 2349 है। तब आपको बताना है पहली 2 संख्या का औसत। तो हम पहले तीनों संख्या पता करेंगे तब ना पहली 2 संख्या का औसत निकालेंगे। तो पहले हम तीनों संख्या को पता करेंगे। तीनों संख्या को पता करने से पहले ये लाइन जो क्या कहा गया लाइन में कि उनके वर्गों का योगफल 2349 है। तो मान लिए अनुपात में इसको हम मान सकते हैं 2x अनुपात 3x अनुपात 4x, क्योंकि x मानने से इसका वैल्यू पर कोई असर पड़ने वाला है नहीं। तो हमें 2x 3x 4x मान लिए। अब क्या कहता है कि उनके वर्गों का योगफल, अब सबका वर्ग कीजिए, इसका वर्ग कीजिए प्लस फिर इसका वर्ग कीजिए प्लस, क्योंकि उसके वर्गों का योगफल करा, फिर इसका वर्ग कीजिए, तब जो आएगा वो किसके बराबर होगा 2349 की। तो 2 का वर्ग 4, तो 4x² प्लस 9x², 4 का वर्ग 16 था 16x² बराबर 2349। तो यहाँ से 9 4 13, 13 16 कितना होता है 29, तो 29x² बराबर 2349, यानी कि 29x² बराबर 2349। तब यहाँ से अगर x का मान निकालेगा तो x² इधर रह जाएगा, तो ये 29 गुना में उधर भाग में 2349 बट्टे 29, ये 29 7 8 29 8 9 9, तो ये 81 बार में कट जाएगा। तो x² बराबर हो जाएगा 81, तो स्क्वायर उधर जाएगा तो रूट में हो जाएगा। तो यहाँ 81 किसका वर्ग होता है 9 का, तो x का वैल्यू कितना निकल कर आ गया तो 9, x का वैल्यू 9 आ गया। अब संख्या देखिए x का वैल्यू जब 9 आ गया तो पहले संख्या 2x माने थे, तो पहला संख्या 9 दूना 18 हो जाएगा, फिर दूसरी संख्या 9 तिया 27 हो जाएगा, ये 27 हो जाएगा, तीसरी संख्या 9 चौके 36 हो जाएगा। तीनों संख्या पता चल गया ना, पहला संख्या 18, दूसरा संख्या 27, तीसरा संख्या 36। कैसे पता किए, तो पहले बोल दिया गया है कि उनके वर्गों का योगफल 2349 था, तो हम संख्या को 2x 3x 4x मान लिए, तो सबका इसका वर्ग किए, वर्ग करके बराबर 2349। तो यहाँ पे टोटल जोड़ के कितना है तो 29x², ये कहाँ से आ गया 29x² बराबर 2349। तो यहाँ से x का वैल्यू निकाल लिए 9, जब x का वैल्यू 9 निकाल लिए तब यहाँ पहला संख्या 2x माने थे, तो 9 दूना 18 हो गया पहले संख्या, दूसरी संख्या 27 9 तिया 27 और तीसरी संख्या 9 तिया 9 चौका 36। अब प्रश्न में बोला गया कि पहली 2 संख्या का औसत क्या होगा, यानी पहली संख्या 18 है, दूसरी संख्या 27 है, यानी कि 18 और 27 का आपको औसत बताना है। तो यानी कि 18 और 27 का क्या बताना है, औसत बताना है, तो औसत 2 से भाग कर दीजिए, तो जोड़ दीजिएगा 8 7 15 2 1 3 1 4 45 बटा 2, 45 का आधा क्या आता है 22.5। तो पहली 2 संख्या का औसत क्या हो जाएगा 22.5। तो इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। देख रहे ना, पहले यहाँ पे यूनिट में यानी रेशियो में दिया हुआ था संख्या, रेशियो से हम फिर संख्या में चेंज किए नंबर में, पहली संख्या 18 दूसरी 27 36। तब बोला गया था कि पहली 2 संख्या का औसत, तो पहली 2 संख्या 18 27 था, इसका हम औसत निकालिए। अगर कहता कि तीनों संख्या का औसत, तो तीनों को जोड़ के 3 से भाग करते। अगर कहता कि अंतिम 2 संख्या का औसत, तो अंतिम ये दोनों को जोड़ देते, तब 2 से भाग करते। जो कहता वो कर देते, भले कि हमको मतलब बशर्ते कि हमको तीनों संख्या मालूम होना चाहिए। तीनों संख्या मालूम नहीं था तो आप नहीं बना पाइएगा। तो यार तीनों संख्या पहले मालूम किए, मालूम कैसे किए तो आपको बताइए दी पूरा बेसिक से, तब इसका आंसर क्या हो गया ऑप्शन सी। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है पी क्यू और आर के वेतन का अनुपात 5 कहते हैं 3 5 11 है। पी है, क्यू है, आर है, इनके वेतन का रेशियो है 3:5:11। आगे बोला गया है यदि आर को क्यू से 4800 रुपया अधिक मिलते हैं, आर को क्यू से 4800 रुपया अधिक मिलते हैं, यानी आर को क्यू से 4800 रुपया अधिक मिलता है, तो यूनिट में अनुपात में कितना अधिक है 5 से 11 6 अधिक है, यानी कि यही 6 यूनिट का वैल्यू कितना दिया हुआ है 4800।
तो 6 यूनिट का वैल्यू 4800, तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना निकल कर आ जाएगा यहाँ से, तो 6 से 4800 कट 6 8 48 800, 1 यूनिट का वैल्यू 800। हमको किसका वेतन पता करना है, पी का वेतन। तो पी का रेशियो मान कितना 3 है, तो 1 यूनिट का वैल्यू 800, तो 3 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा 8 × 2400। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। कितना आसान है, ऐसे बनाना है आपको। तीनों का रेशियो दे दिया था अनुपात का, यानी कि वेतन का 3 5 11। तब बोला गया है, यहाँ कंडीशन लगा दिया है कि आर को क्यू से 4800 रुपये अधिक मिला, आर को क्यू से 4800 रुपये अधिक मिला, लेकिन रेशियो में कितना अधिक मिला, 6 मिला। तो 6 यूनिट का वैल्यू 4800, तो 1 यूनिट का वैल्यू 800। जब 1 यूनिट का वैल्यू 800 तो 3 यूनिट का वैल्यू 2400। इसका आंसर ऑप्शन सी हो गया। नेक्स्ट है 125 लीटर मिश्रण में सिरप और पानी का अनुपात 12:13 है। सिरप और पानी के बीच का अनुपात 7:8 प्राप्त करने के लिए कितने लीटर पानी मिलाना होगा मिश्रण में, ताकि सिरप और पानी का बीच का अनुपात हो जाएगा वो 7:8। तो देखिए क्या क्या है, सिरप है और पानी है, सिरप है और पानी है। सिरप और पानी का रेशियो था 12:13 और टोटल मिश्रण कितना था, सिरप और पानी का टोटल मिश्रण 125 लीटर, 125 लीटर। तो देखिए यहाँ पे रेशियो में टोटल कितना है, सिरप का रेशियो में मान 12 है, पानी का 13 है, तो टोटल कितना हो जाएगा 3 2 5 1 1 2, यानी कि टोटल 25 है। यही 25 यूनिट का वैल्यू आपको कितना दिया है, 125 यूनिट में। रेशियो में मान टोटल 25 है, लेकिन लीटर मिश्रण में लीटर में कितना है 125, तो 25 यूनिट का वैल्यू 125। यहाँ से अगर 1 यूनिट का वैल्यू निकाल लीजिएगा तो 25 से 125 5 बार में कट जाएगा, यानी कि 1 यूनिट का वैल्यू 5, तो 12 यूनिट का वैल्यू 12 5 60, यानी कि 60 लीटर आपका सिरप हो गया। और फिर 1 यूनिट का वैल्यू 5, तो 13 यूनिट का वैल्यू 13 5 65। अब यहाँ से हम सिरप और पानी का लीटर में मान निकाल लिए, तभी यहाँ रेशियो में दिया था 12:13, हम यहाँ इसको लीटर में चेंज किए, यानी कि 125 लीटर मिश्रण में 60 लीटर सिरप है, 65 लीटर पानी है, तब ना 60 और 65 को जोड़िएगा तो 125 लीटर मिश्रण हो जाएगा। तो याद रखिएगा यहाँ 125 लीटर मिश्रण में कितना लीटर सिरप है, 60 लीटर, पानी कितना लीटर है, 65 लीटर। ठीक है, यहाँ से हम सिरप और पानी का लीटर में मान निकाल लिए। अब क्या बोला गया है कि इसमें कितना पानी मिलाना होगा ताकि सिरप और पानी के बीच का जो रेशियो होगा अनुपात वो 7:8 हो जाएगा। यानी कि देखिए सिरप और पानी, सिरप का कितना था 60 निकला था, पानी कितना था 65 था। ठीक है, जिसमें मिलाया जा रहा है उसी पे छेड़खानी आपको करना है, जिसमें नहीं मिलाया जा रहा है उसको छेड़खानी नहीं करना, जैसे है वैसे रहने देना उसको। किसमें छेड़खानी किया जा रहा है, किसमें मिलाया जा रहा है, पानी कितना मिलाना चाहिए, तो हमको पानी में ही मिलाना चाहिए, मिलाना होगा, सिरप में हमको छेड़छाड़ नहीं करना पड़ेगा। आप यहाँ देखिए क्या कहता है, कितना पानी और मिलाना चाहिए, तो यहाँ देखिए, तो यहाँ ऊपर में सिरप का रेशियो मान है 60 लीटर, नीचे पानी है, यानी कितना पानी मिलाना चाहिए, तो हम यहाँ पानी में x लीटर पानी मिला दिए, तब जो अनुपात हो जाएगा कितना हो जाएगा 7:8, यानी कि 7/8। इसी को सॉल्व करके x का मान निकाल लीजिए, वही आपका आंसर हो जाएगा। प्रश्न बोला गया है कि कितना लीटर पानी मिला देना चाहिए ताकि मतलब अनुपात है वो 7:8 हो जाएगा। तो हम यहाँ पे सिरप में किसी भी तरह का छेड़खानी नहीं की, सिरप में कुछ नहीं मिलाया, हमको पानी मिलाने का रहा था इसलिए हम पानी में x मिलाए, अगर सिरप मिलाने का था तो सिरप में x जोड़ देते। ठीक है, तो यहाँ से x का वैल्यू कीजिए, निकाल लीजिए, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, तो यहाँ से कितना 65 8 6 48 480 बराबर 65 × 7 7 35 42 3 45 प्लस 7x। यहाँ 455 इधर आ जाएगा, तो 480 में 455 घट जाएगा बराबर 7x। तो कितना 10 में से 5 गया 5, यहाँ 7 में से 5 गया 2, हाँ यानी 25। तो 7x बराबर 25, 7x बराबर 25, तो x बराबर 25/7 कट जाएगा, 7 या 21 4 40 7 × 35 7 7 49, यानी कि 3.57। तो इसका आंसर देखिए ना, पॉइंट में देखिए 5 तो होगा नहीं, 3 तो होगा नहीं, 2 वाला तो होगा नहीं, एक ही ऑप्शन बच गया, ऑप्शन बी। 3.57 लीटर पानी मिलाना होगा, तब जो अनुपात है 7:8 हो जाएगा। देखिए कितना थोड़ा था लॉन्ग क्वेश्चन, लेकिन पूरा हम बेसिक से बताएं, आप समझ गए होंगे। ठीक है, और एक बार हम फिर से बता रहे हैं, सिरप और पानी का रेशियो दिया था 12:13,
लेकिन टोटल मिश्रण था 125। तो यहाँ पे रेशियो में टोटल कितना 25, तो 25 यूनिट का वैल्यू 125, तो 1 यूनिट का वैल्यू 5, जब 1 यूनिट का वैल्यू 5 तो 12 यूनिट का वैल्यू 60, 13 यूनिट का वैल्यू 65, यानी कि टोटल मिश्रण में 60 लीटर सिरप है तो 65 लीटर पानी है। पानी हमको मिलाने के लिए बोला गया है, तो मतलब सिरप में कुछ नहीं किए, छेड़खानी नहीं किए, हम पानी में x मिला दिए, तब जो रेशियो हो गया 7:8 यानी 7/8। यहाँ से x का मान निकाल लिए, वही आपका आंसर हो गया। क्या हो गया आंसर, कहाँ से आ गया, 3.57। नेक्स्ट है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बहुत वीवीआई प्रश्न है। देखियो, ऐसे प्रश्न को एलिगेशन से बनाते हैं, तुरंत बन जाएगा। एलिगेशन में क्या करता है, दो प्रोडक्ट रहता है, उसको मिला के एक प्रोडक्ट, यानी कि जो दोनों में कॉमन रहता है उसको बीच में रखा जाता है। ठीक है, देखिए, एक है 22 रुपये प्रति किलो वाला चावल, एक 33 रुपया प्रति किलो वाला चावल है। को किस अनुपात में मिलाया जाए कि 44 रुपये प्रति किलो की दर से बेचने पर 60 रुपया मतलब 60% का लाभ हो। तो देखिए, यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट क्या करेंगे, एक 22 रुपया प्रति किलो वाला चावल है, एक 33 रुपया वाला है, और दोनों में मिलाया है 44 को बीच में रख देगा, तब इसको इससे घटा देगा, इसको इससे घटा देगा, तब जो यहाँ पे रेशियो आएगा वही आपका आंसर। लेकिन नहीं, ये गलत हो जाएगा। ऐसा नहीं होगा, क्योंकि ये दोनों मिश्रण थोड़े है, दोनों में कॉमन थोड़े है। ये इसको 44 रुपया प्रति किलो की दर से बेचने पर 60% का लाभ हो रहा है ना। तो यहाँ से SP है, तो यहाँ से आपको दोनों में कॉमन CP निकालना पड़ेगा, तब वो उसको यहाँ बीच में रखेंगे। ये 44 को बीच में डायरेक्ट उठा के रख देंगे, मतलब यहाँ से 44 रुपया प्रति किलो की दर से बेचने पर SP है, ये % लाभ है, यहाँ से CP निकालेगा, तब वो CP को यहाँ रख के, तब इसको इससे घटा के, तब यहाँ रेशियो आएगा। ठीक है, ऐसे नहीं 44 को रख के घटा कर दीजिए आंसर निकाल लीजिए, आपका गलत हो जाएगा। समझ रहे हैं ना, इसको मिटा रहे हैं। इस तरह के प्रश्न बहुत सारे स्टूडेंट गलती करते हैं, इसलिए हम आपको बताएं, जो दिया हुआ इसको बीच में नहीं रखिएगा, क्योंकि इतना में बेचा गया, इतना % का प्रॉफिट भी कमाना है। तो CP यहाँ से निकाल लेंगे पहले हम, यानी अगर यहाँ से अगर हम CP निकाले तो 44 रुपया SP गुना 100 बटा 60% का प्रॉफिट होगा, 160। तो यहाँ से 0 0 खत्म, 11 चौका 44, 4 चौका 16, 10 में आएगा, 0 0 खत्म, 4 चौका 16, 11 चौका 44। तो 11 गुना 10 कितना हो जाएगा, यानी तो और काट दीजिए इसको, 5 दूना 10, 2 दूना 4, यानी 11 5 55 बट्टे 2, यानी CP बराबर होगा 55 बट्टे 2। 55 का आधा कितना होता है, 27 दूना 54, 27.5। ये 27.5 आ गया CP, इन दोनों कॉमन। आप यहाँ रखिए, एक 22 रुपया प्रति किलो वाला चावल है, एक 33 रुपया प्रति किलो वाला चावल है, और दोनों का जो मिश्रण है, मतलब दोनों का जो कॉमन है वो 27.5 है, तो इसको बीच में रखेंगे 27.5 को। आप क्या कीजिए, इसको एक बार घटाइए, एक बार घटिए इससे। ठीक है, तो 33 में से इतना घटाइएगा कितना होगा, तो 10 में से 5 गया 5, यहाँ बचेगा कितना 32 7 5, यानी 5.5 यहाँ बचेगा। फिर 27.5 में 22 घटेगा तो कितना 5, यानी 5.5 यहाँ भी आएगा, यानी दोनों सेम है तो कट जाएगा, यानी कि 1:1, 1 रेशियो 1:1 आ जाएगा। तो कहता है किस अनुपात में मिलाया जाना चाहिए, तो 1:1। इसका आंसर ऑप्शन डी हो गया। देखे, पहले हम CP निकाले यहाँ से, तब उसको बीच में रखिए। अगर 44 को यहाँ आप बीच में रख देते तो आंसर आपका नहीं आता तो गलत आ जाता। ठीक है, गलत ऑप्शन में गलत भी दिया रहेगा, याद रखिएगा। ऐसे प्रश्न को कैसे बनाया जाते हैं हम आपको बता दिए। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न ये टाइम एंड वर्क से संबंधित है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। P और Q एक साथ कार्य करते हुए किसी कार्य को 12 दिनों में पूरा करते हैं। यदि P अकेले इस कार्य को 20 दिनों में पूरा करता है, तब Q अकेले उसी कार्य को कितने दिनों में पूरा करेगा। तो देखिए, P है और Q है, दोनों मिलकर कितने दिनों में पूरा कार्य को करता है, 12 दिनों में। अब P अकेला उस कार्य को 20 दिनों में करता है। यहाँ से टोटल वर्क निकाल लीजिए। तो टोटल वर्क निकालने के लिए हमको एलसीएम लेना पड़ता है। 20 12 का एलसीएम 60 आएगा, 12 पंचे 60, 20 तिया 60। तो P और Q का क्षमता एफिशिएंसी 5 आ गया, अब P का एफिशिएंसी 3 आ गया। तो यहाँ से हमको Q का समय निकालना है, तो टोटल काम 60 है, और Q का समय निकालना है, तो Q का क्षमता भी पता होना चाहिए ना। दोनों का क्षमता 5 है, P का क्षमता 3 है, तो Q का क्षमता कितना 2 हो जाएगा। 5 से 3 घटेगा तो किसका क्षमता निकल कर आ जाएगा, Q का क्षमता। P का देखिए 3 है, दोनों का 5 है, तो Q का 2 होगा ना, 5 से 3 घट के काट दीजिए, यानी कि Q अकेले उस कार्य को कितने दिनों में करेगा, 30 दिन में। तो इसका आंसर ऑप्शन ए हो गया। नेक्स्ट है 72 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलने वाली रेलगाड़ी एक खंभे को 15 सेकंड में पार करती है। ट्रेन की लंबाई कितनी है। हम एक फॉर्मूला मात्र याद रखिएगा, डिस्टेंस बराबर क्या होता है, स्पीड इंटू टाइम होता है, सबको पता है। डिस्टेंस बराबर स्पीड इंटू टाइम होता है। डिस्टेंस क्या कर रहा है कि ये ट्रेन है वो खंभा को पार कर रहा है। देखिए, जब कोई ट्रेन खंभा या किसी इंसान को पार करेगी, तब जो टोटल दूरी होगी वो अपनी ही जो लंबाई होगी, ट्रेन की जितनी लंबाई होगी वही
लंबाई तय करेगी वही उसका ओरिजिनल डिस्टेंस होगा। जब ट्रेन किसी इंसान या खंभा को पार करेगी तब जो दूरी होगा ओरिजिनल डिस्टेंस वो अपनी लंबाई के बराबर ही वो दूरी तय करेगी ट्रेन। तो दूरी मान लिया हम ट्रेन की लंबाई x, तो यही दूरी आपका हो गया। स्पीड कितना है 72 किलोमीटर पर आवर। किलोमीटर पर आवर में हमको मीटर पर सेकंड में चाहिए, तो इसको 5/72 है, हम 75 कैसे लिख रहे हैं, यही गलती कीजिएगा। 72 इसको मीटर पर सेकंड में 5/18 गुना करेंगे और गुना टाइम दिया 15 सेकंड। बस इसको सॉल्व कीजिए, एक्स का मान निकाल लीजिएगा। 18 चौके 72, 15 5 75 यानी 5 चौके 20, 15 2 30, 300 हो जाएगा। एक्स बराबर 300। तो ट्रेन की लंबाई कितनी है मीटर, 300 मीटर। तो इसका आंसर ऑप्शन सी हो गया। ठीक है, याद रखिएगा। यहाँ में एक्स क्यों माने देखिए बता देते हैं। मान लिए ट्रेन है, ये ट्रेन है, ठीक है, किसी खंभा को पार करेंगी या किसी इंसान को, ठीक है, किसी खंभा किसी इंसान को। अगर ट्रेन की लंबाई x मीटर है तब जो डिस्टेंस होगा ओरिजिनल डिस्टेंस, जब ये किसी इंसान या खंभा को पार करेंगे ये x मीटर ही रहेगा, ठीक है। जब यही ट्रेन किसी प्लेटफॉर्म को पार करेंगी या किसी पुल को पार करेंगी, अगर ट्रेन की लंबाई x है पुल की y है, तब जो ओरिजिनल डिस्टेंस होगा दूरी होगा, ट्रेन की लंबाई तो होगा ही, साथ साथ पुल और प्लेटफॉर्म की लंबाई ऐड होगा, तब टोटल लंबाई ओरिजिनल डिस्टेंस x + y मीटर हो जाएगा। और जब किसी इंसान या खंभा को पार करेंगे तो केवल अपनी लंबाई ही पार करेगी, वही उसका ओरिजिनल डिस्टेंस होगा, दूरी होगा। आई होप आप ये कॉन्सेप्ट को समझ गए होंगे। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगर फ्रेंड्स वीडियो अच्छा लगा तो एक लाइक भी कर दीजिएगा और सारे प्रश्न का PDF आपको कर दीजिए, जिस अड्डा के नाम से टेलीग्राम में चैनल है वहाँ पर आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट है, किसी संख्या को 15 से विभाजित करने पर शेषफल 5 आता है। इसी संख्या के वर्ग को 15 से विभाजित करने पर शेषफल कितना है। ये कुछ नहीं है, नहीं 15 से विभाजित किया तो शेषफल कितना आया, 5 आया, यानी कि शेषफल शेष जो आया रिमाइंडर शेष वो 5 आया। अब कहता है कि इसी संख्या के वर्ग को, यानी यही 5 के वर्ग को, 5 का वर्ग की जगह कितना आ जाएगा 25 आएगा, यानी कि इसी संख्या के वर्ग को, यानी कि 5 का वर्ग 25 को किससे भाग करना है, 15 से करना है, तब शेषफल कितना आ जाएगा। तो 15 से जब 25 में भाग कीजिएगा तो शेषफल 10 आएगा। यहाँ कीजिएगा ना, ऐसे भाग कीजिएगा ना, 15 कम 15, तो यहाँ शेषफल रिमाइंडर 10 आएगा ना। तो इसका आंसर क्या होगा, 5 नहीं होगा, 3 नहीं होगा, 2 नहीं होगा। इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, 10 हो जाएगा। याद रखिएगा। नेक्स्ट है, रोहन के पास 3/10 मीटर लंबी लाल रिबन है और 2/9 मीटर लंबी नीली रिबन है, यानी कि रेड रिबन है 3/10, ब्लू रिबन है 2/9। कौन सा रिबन सबसे लंबा है और कितना लंबा है। देखिए, एक रेड रिबन है, एक ब्लू है। रेड रिबन 3/10 है, ब्लू है 2/9। अब इन दोनों में देखिए फ्रैक्शन में कौन बड़ा है, 3/10 बड़ा है कि 2/9 है। इसको चेक करने के लिए कैसे हम लोग पता करते हैं, थोड़ा उदाहरण से बताते हैं। अगर मान लिया हम इसे दिए, अब बताना है आपको कि इनमें से कौन बड़ा है। तो इससे चेक करने क्या करें, क्रॉस मल्टीपल कीजिएगा। 2 दूना 4, 4 तिया 12, अब बड़ा 4 है 12, तो यानी ये वाला बड़ा है, ठीक है। उसी तरह मान लिए 5/3 दिए, 2/4 दिए। अब बोलिए इसको इससे गुना कीजिएगा तो 3 दूना 6, इसको इससे गुना कीजिएगा तो 5 चौके 20, तो बड़ा 20 है, तो ये बड़ा इधर घूम जाएगा। अगर इसी तरह ऐसे रहेगा, ऐसे रहेगा, तब आपको बताना, बोलिए बड़ा कौन है। तो क्रॉस गुना कीजिए, 4 तिया 12, 4 तिया 12 यानी बराबर है दोनों, तो दोनों यहाँ बराबर का चिन्ह हो जाएगा, ठीक है। तो क्रॉस गुना करके हम लोग पता करते हैं बड़ा कौन है छोटा कौन है। पहले क्या करा कि कौन सा रिबन सबसे लंबा है, तो दोनों को क्रॉस गुना कीजिए। 9 तिया 27, इसको इससे गुना कीजिएगा, इसको इससे 27, इसको इससे 10 गुना 20। अब 27 बड़ा है कि 20 बड़ा है, 27 बड़ा है, यानी 3/10 बड़ा है, तो 3/10 बड़ा है, यानी 3/10 बड़ा, यानी कि लाल रिबन बड़ा होगा, तो नीला वाला होगा, नीला वाला काट दीजिए, नीला वाला काट दीजिए। अब बच्चा लाल रिबन बड़ा है, तो कहता कितना बड़ा है, कितना बड़ा है, तो इसमें से घटा दीजिए, 3/10 में 2/9 घटा दीजिए, यानी कि 3/10 में 2/9 घटा दीजिए। 10 9 90, एलसीएम 90, 27 20, 27 में 7/90, यानी 7/90 बड़ा है। कौन सा रिबन, लाल रिबन, तो 1/10 तो होगा नहीं। इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, लाल रिबन बड़ा है, लंबा है, कितना है, तो 7/90 मीटर। देख रहे हैं प्रश्न कैसे कैसे पूछे जाते हैं। तो याद रखिएगा, बड़ा छोटा कैसे पहचानेंगे हम आपको बता दी।
आ गया आज का ये लास्ट प्रश्न। इस प्रश्न का आंसर को आप लोग को कमेंट बॉक्स में देना है। हम तभी से बहुत सारे प्रश्न बताया समझाए, तो इस प्रश्न का आंसर को आप लोग को कमेंट बॉक्स में देना है। बहुत ही ज़्यादा आसान प्रश्न है, एमडीएच मसाला से संबंधित प्रश्न है ना। 8 व्यक्ति है किसी कार को 96 दिनों में करता है, तो फिर 16 व्यक्ति कितने दिनों में, एक्स दिनों में। तो एक्स का मान निकाल जो भी आएगा इसका आंसर को आप लोग को कमेंट बॉक्स में देना है। तो फ्रेंड्स आज का प्रश्न बस यहीं तक था। सारे प्रश्न को हम विद कॉन्सेप्ट के साथ बता दिए। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आया तो मेरा वीडियो को लाइक कीजिए तथा मेरा यूट्यूब चैनल कर दीजिए सड्डा को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को भी हिट कर दीजिए ताकि हर एक लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन तुरंत आप तक पहुंच जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। धन्यवाद। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।